नमस्कार दोस्तों। तो अग्निजीवी को दोस्तों जाते जीवी में पहुंचा दिया इन लोगों ने, और सिंगापुर की ना जाने की खलिश, काफ़ी मलाल, और किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट किसी चीज़ के ऊपर उन्हें रोके चाहे ना रोके, दिल्ली के सीएम को, पर पब्लिसिटी वाले मौके पे कहीं वो रोक नहीं पाती है। वो जाते सिंगापुर, क्या मिलता क्या नहीं मिलता, क्या अचीव करते, क्या दिल्ली का भला होता, कितना स्टेप आगे बढ़ते वो दिल्ली को लंदन बनाने में, लेकिन पब्लिसिटी का कोई मौका उन्होंने जाने नहीं दिया। तो दोस्तों सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे, चाहे कितने पढ़े लिखे हों, चाहे कम पढ़े लिखे हों, जन्मजात नेता हों, तो उन सबके मैं वीडियो के रेफरेंस से आज आपके सामने सारी चीज़ें रखूँगा। मैं कोई ज्ञान की बात नहीं करूँगा दोस्तों, समझने और समझाने की कोशिश मैं नहीं करूँगा। आप खुद से अपने विवेक से समझने की कोशिश कीजिए, और मैं भी समझने की कोशिश करूँगा कि वाकई ही जो विरोध है वो किस तरीके से बहुत ही निम्न स्तर का, बहुत ही, क्या कहूँ, वर्ड नहीं मिल रहे मुझे। तो आज कहना कम है दोस्तों, देखना ज़्यादा है। आज मैं काफ़ी सारे रेफरेंस वीडियो लेके आया हूँ आपको। थोड़ी से मैं आपको झलकियाँ भी दिखा देता हूँ, और बाकी आप पूरी वीडियो के ध्यान से देखिए। किसी भी तरीके की कुछ भी माइंड सेट की ज़रूरत नहीं है, आप देखिए और धीरे धीरे सारी चीज़ें आपके सामने समझ में आ जाएगी कि कथनी और करनी, पढ़े लिखे और कम पढ़े लिखे, विपक्ष का एक ही पैतरा, एक ही रोल, सिर्फ उल जलूल बोल। देखिए, भाजपाई जो है वो एक मूर्ख पार्टी है, और मूर्ख पार्टी के लोग ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं, इनसे आप कोई सेंस की बात की उम्मीद नहीं कर सकते। जाहिर तौर पे राजनीति है, और इसके अलावा कोई कारण का पहले जाके धरना दे देता था ताकि अपनी जगह सेट हो जाए जी, हैं? और जब तक चांटे नहीं पड़ते थे तब तक उठता नहीं था। सेम चीज अभी भी कर रहा हूँ। आटा पे लगाया गया है, चावल पे लगाया गया है, जो गरीब खरीदता है। It will take 15 years to vaccinate the entire population. अगर आप इन चीजों पर रोक लगाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम लोग ये बातें नहीं बोल सकते, तो इसके बोलने के बहुत सारे तरीके हैं। उन तरीकों का हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे। तो दोस्तों आज इन्हीं वीडियो के रेफरेंस से मैं बात आगे रखूँगा। काफ़ी चीज़ें बहुत हैं, लेकिन विपक्ष के रवैये को दोस्तों, एक पुराना विपक्ष है जिसने पूरा गेम किया, वो एक नया विपक्ष है जिसे नॉलेज, एक्सपीरियंस, जानकारी के नाम पे नीलबट्टा सन्नाटा है, और जनता ने जितना उसको दिया है उसकी उम्मीद से ज़्यादा उसको दिया है, लेकिन फिर भी उसकी राजनीति, उसके बोल, उसके पढ़े लिखे होने का घमंड, उसके बहुत बड़े अक्लमंद होने का घमंड। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस मुद्दे से। सिंगापुर के ऊपर इनके पहले भी बहुत बड़े बोल आए थे, जिसके ऊपर पूरी किरकिरी हुई थी, देश में पूरी बदनामी हुई थी। सिंगापुर ने खुद से ऐतराज उठाया था इस चीज़ के ऊपर कि आप इस तरीके से वेरिएंट का नाम नहीं ले सकते, ऐसे बदनाम नहीं कर सकते। विवाद बढ़ता चला जा रहा है। भारत सरकार के बाद सिंगापुर सरकार ने भी जवाब दिया है। सिंगापुर ने कड़ी आपत्ति जताई है, साथ ही भारतीय हाई कमिश्नर को तलब भी किया गया है, और इसीलिए IT सेल भी चलाने की कोशिश कर रहा है कि भाई कहीं ना कहीं उसी का बदला लेने के लिए तो कहीं नहीं आपको इनवाइट किया गया है। लेकिन बात थी कि मेयर, बीजेपी लेके आई कि जी मेयर की वहाँ पे मीटिंग है, और मेयर के अंदर चीफ मिनिस्टर का जाने का क्या मतलब है, मेयरों की मीटिंग में जाके आखिर करेंगे क्या। लेकिन वो मौका पब्लिसिटी का जो था वो चाहिए था, वो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी और उसको कैश कराया। पब्लिसिटी में कोई कसर छोड़ी नहीं, तो पूरे दल बल के साथ इन्होंने विरोध किया, और किस तरीके का विरोध किया आपके सामने है, किस तरीके से जनता की आवाज़ उठाई आपके सामने है। यही वो एजेंडे हैं जिनके लिए ये लोग आए थे। अन्ना के आड़ में दोस्तों किस तरीके की राजनीति इन्होंने स्टार्ट की, और किस तरीके से आज ये दिखा रहे हैं, कितनी जनता के हित की बात कर रहे हैं, ये सबके सामने। तो ये चीज़ तो जरूर खटकी कि एक चीफ मिनिस्टर होकर क्या बाहर कभी ये गए नहीं है, गए हैं तो क्या हमेशा इन्होंने परमिशन ली है, हमेशा ऐसा कुछ। क्योंकि जब इस तरीके का ऐतराज़ उठाया गया कि जाने नहीं दे रहे मोदी जी, तो ये लगा कि भाई ये साहब कभी गए नहीं हैं। लेकिन बातों में जो सच होता है ना, सामने आ जाता है। किस तरीके से इनकी बातों में मुंह से निकल गया, कंफर्म नहीं था, लेकिन 1 कि 2 बार ये जा चुके हैं ऑलरेडी दोस्तों। मुख्यमंत्री क्यों नहीं जा सकता? और मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ, मैं तो वैसे ही विदेशों में ज़्यादा नहीं जाता, मैं तो वैसे ही बहुत कम जाता हूँ। पिछले 5-7 साल से जब से मैं बना हूँ, मुझे लगता है 1-2 विजिट्स को छोड़ के मैं गया ही नहीं हूँ। अब 1-2 बार जाने वाले को क्यों रोका जा रहा है, पहले क्यों नहीं रोका गया, अब ये सोचने और समझने की बात है। ये कोरी की कोरी निम्न स्तर की राजनीति है कि नहीं। अब देखिए किस तरीके की राजनीति की है। आज इनको ये बोलने में भी संकोच हो रहा है कि मैं 1-2 बार गया हूँ। How can you look?
तो खैर दोस्तों, इसके ऊपर पूरा इन्होंने जो भी माइलेज, जो भी पब्लिसिटी करनी थी, जो तमाशा करना था, जो मीडिया में कवरेज चाहिए थी, क्योंकि मोदी से टकरा के जो कवरेज मिलती है, उसका कोई मौका ये पार्टी जाने देते नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है दोस्तों। तो वायरल हुई काफ़ी वीडियो, मैं आज उनको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मीम बनाया गया, कैसे कैसे वायरल की गई, कैसे कैसे इनको समझाया गया इनके कृत्य को। और वो मैं मीम आपके सामने, अभी वो सारे मीम्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो कि काफ़ी वायरल हुए हैं इनके संदर्भ में। सीएम मफलर मैन बोल रहा हूं जी। कलयुग आ गया है जी। आज राम जी का सबसे बड़ा भक्त घर पे बैठा हुआ है, मोदी जी वहां न्यूज चैनल पर जाके अपने भाषण दे रहे जी, सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। यही तो भ्रष्टाचार है, यही तो घोटाला है। इसी के ऊपर से तो पर्दाफाश करना है आपको और मेरे को मिलके। आप कहेंगे मैं कैसे राम जी का सबसे बड़ा भक्त हूं? मेरे से बड़ा राम जी का कोई भक्त नहीं है। मैंने तो जो कुछ सीखा है सब रामायण से सीखा है। जब हम इतने छोटे भी थोड़े बड़े हुआ करते थे तो हमारे घर में टीवी था नहीं। आम आदमी का घर है जी, टीवी कहां होता है? पड़ोसी के घर में जाकर हम रामायण देखते थे। मैं टेलीकास्ट से 1 घंटे पहले जाके धरना दे देता था ताकि अपनी जगह सेट हो जाए जी, हैं? और जब तक चांटे नहीं पड़ते थे तब तक उठता नहीं था। सेम चीज अभी भी कर रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा जी। फिर मैं देखता था जी रामायण में एक तरफ से तीर उड़ते हुए आ रहे हैं, दूसरी तरफ से तीर आ रहे हैं, टकरा रहे हैं जी। वहां से मैंने उड़ते तीर लेना सीखा। इस तरीके की राजनीति की जा रही है इस नई पार्टी द्वारा, जिसका ना तो कोई एक्सपीरियंस है ना कोई तजुर्बा है, सिर्फ और सिर्फ विश्वास, एक आस और एक सबसे बड़ा इनके पास जो हथियार है कि जी आपने सबको आजमा लिया, हमें एक मौका दीजिए। इसके अलावा कोई भी अचीवमेंट इस पार्टी की है नहीं। उसके बावजूद इस तरीके की निम्न बातें, इस तरीके की निम्न स्तर की राजनीति चौंकाने वाली है और लोगों के भरोसे को तोड़ने वाली है दोस्तों। वाकई ही मेरों की मीटिंग थी, इसको जस्टिफाई किया इन्हीं के जनाब इन नेता ने। पर्सन जो है सर अमित मालवीय, उनका कहना है कि सिंगापुर में जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है वो मेयर लेवल की कॉन्फ्रेंस है, तो दिल्ली के सीएम क्यों इतना ईगर है उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए? देखिए, भाजपाई जो है वो एक मूर्ख पार्टी है और मूर्ख पार्टी के लोग ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं, इनसे आप कोई सेंस की बात की उम्मीद नहीं कर सकते। अरे भाई, दुनिया के तमाम देश ऐसे हैं जो छोटे देश हैं, जहां के शहरों की संख्या इतनी नहीं है। दिल्ली की आबादी कितनी है? 2 करोड़। वहां कौन होते हैं? वहां मेयर होते हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मेन मुद्दे की, जो वीडियो का हमारा आज का मकसद है कि देखिए किस तरीके से इन्होंने अग्निवीर को जातिवीर बनाने की कोशिश की, किस तरीके से समझाने की कोशिश, इसके अंदर जाति डाली गई है। जाति से इसके अंदर जाति डालने का क्या मतलब? जबकि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमने राजपूत बटालियन, गोरखा बटालियन और काफ़ी तरीके के इस तरीके के नाम सुने हुए हैं, अब जो कि जाति सूचक नहीं है कि क्या है, लेकिन किस तरीके से जनता के भले में, जनता के हित में, जनता की आवाज़ बनने की कोशिश करने वाले ये विपक्ष किस तरीके से इस चीज़ को उलझाने, फिर बहकाने, फिर फुसलाने और आज जो सोशल मीडिया का हथियार मिला हुआ है, जिसको जो मन करता है बनाता है, डाल के गुमराह करने की कोशिश करता है। तो उस चीज़ का जवाब आया कि भैया ये सारी चीज़ें सेम हैं, लेकिन इनका मकसद, अब इनकी कैलकुलेशन और इनकी सोच को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। जीएसटी के ऊपर बात की गई, आटा पे लगाया गया है, चावल पे लगाया गया है, जो गरीब खरीदता है, जिससे गरीब अपना पेट भरता है। लेकिन अगर आप हीरा खरीदोगे जो अमीर खरीदते हैं, उस पे केवल 1.5% ही जीएसटी है। तो ये कहाँ का न्याय है? हीरे के ऊपर 1.5%, कितना मतलब बारीक कैलकुलेशन की हुई है। 1.5% की कैलकुलेशन हीरे के ऊपर, अब सोचिए कितना टैक्स बनेगा। और 5% आटे के ऊपर, अब सोचिए कितना टैक्स बनेगा। ये सोचने समझने वाली बात है। जबकि 2 तरह के गुमराह करने की कोशिश की। एक बार तो बोलने की कोशिश की कि जीएसटी नहीं था, लगाया गया, जबकि वहाँ पे भी गुमराह करने वाली बात थी। जीएसटी ऑलरेडी था, ब्रांडेड पे था, लेकिन उस चीज़ को दोनों तरीके से, परसेंटेज से भी समझा के गुमराह करने की कोशिश की जाती है और इस तरीके से भी गुमराह करने की कोशिश की जाती है। क्योंकि ये विपक्ष जो है, इसमें मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या तो पढ़ा लिखा, क्या कम पढ़ा लिखा, और किस तरीके का, क्या नई राजनीति करने वाला, क्या पुरानी राजनीति करने वाला, कौन खानदानी राजनीति करने वाला। सबका पैंतरा और मकसद सिर्फ एक है, सिर्फ जनता को गुमराह करने का। डॉलर का रेट क्या बढ़ रहा है, क्या इतना कहाँ से कहाँ पहुँच गया, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अब देखिए, जो इतनी गहन निदान कर रहे हैं 1.5% और 5% की, उनके डॉलर के रेट के ऊपर कैलकुलेशन उनसे नहीं की जाएगी। ये वाली कैलकुलेशन जहाँ पर क्लियर हो जाता है
कि ये सारी कोरोना और ये यूक्रेन रशिया का युद्ध के बावजूद इतना परसेंट हाई क्यों था पहले की सरकारों के टाइम में, आज ये क्यों नहीं है। तो कहां एनडीए 2 में 14% गिरा, कहां एनडीए 1 में 15.5% गिरा और कहां यूपीए 2 में 32% के करीब गिरा। गुमराह करने की एक ही बात नहीं है दोस्तों, गुमराह करने की एक ही बात नहीं है। अभी कुछ शब्दों के ऊपर अनपार्लियामेंट्री वर्ड घोषित करके उनको मतलब प्रतिबंधित करने की कोशिश की गई है सरकार द्वारा कि आप ये वर्ड नहीं बोलेंगे। अब मुझे नहीं समझ में आता चमचा चाटुकार और ये सब चीज़ के ऊपर विपक्ष को क्या ऐतराज़ है। भाषा के ऊपर हुआ दोस्तों, भाषा का आपने देखा होगा कोई कोर कसर छोड़ी नहीं है, कोई कोर कसर छोड़े नहीं है। किस तरीके की भाषा एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर के लिए बोली जाती है और किस तरीके के ये नेता और किस तरीके की ये सोच रखने वाले हैं, इन बयानों से, इनके वक्तव्यों से, इनके सोच से आप समझ सकते हैं। लेकिन नई पार्टी, अब नई पार्टी का मैं बताता हूँ, नई पार्टी का अब नई पार्टी, ये पुरानी पार्टी का खेल है दोस्तों, ये पुरानी पार्टी की सोच है, समझ में आता है काफ़ी कुछ खोया है उन्होंने, उनके लिए ये रोना, इस तरीके से छाती पीटना स्वाभाविक है। लेकिन नई पार्टी जो नई सोच के साथ जिसका क्या उम्मीदें जगाई थी, उसका स्तर देखिए और उसकी सोच देखिए। संसद में कई शब्दों को बोलने पर रोक लगा दी गई है, इसका विकल्प निकाल लिया गया है, इसकी एक पर्यायवाची निकाल ली गई है। एक पत्रकार मित्र ने इसमें हम लोगों का सहयोग किया है। तो तानाशाही अगर नहीं बोल सकते तो मोदी शाही बोल देंगे, दादागिरी नहीं बोल सकते तो मोदी शाहगिरी बोल देंगे, जुमला जीवी नहीं बोल सकते तो जुमला मोदी जीवी बोल देंगे, जयचंद नहीं बोल सकते तो जयचंद बोल देंगे, शकुनी नहीं बोल सकते तो अपशकुनी बोल देंगे। अगर आप इन चीजों पर रोक लगाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम लोग ये बातें नहीं बोल सकते, तो इसके बोलने के बहुत सारे तरीके हैं, उन तरीकों का हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे। अब कोई भी नियम कायदा कानून दोस्तों, कोई भी नियम कायदा कानून, कोई ताला चाबी, कोई किसी तरीके की चीज़ सिक्योरिटी या कोई भी चीज़ें बनाई जाती हैं, किसके लिए? उन लोगों के लिए जो कि शरीफ हैं। ताला चोरों के लिए नहीं होता। कोई नियम कायदे कानून गलत काम करने वाले, नियम तोड़ने वाले को नहीं होता। ये सीधी समझी हुई बात है। अब देखिए नई राजनीति करने वालों की सोच, आम आदमी ये है, ईमानदार आदमी ये है, वो सच्चा आदमी जो कि नियम कायदे कानून पर चलना चाहता है, वो नियम को तोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन ये क्या शिक्षा दी जा रही है, अब समझ लीजिए अभी कितने आम और कितने खास हैं। और इन्होंने अभी बात की, बातों बातों में जिक्र किया कि इनके चाहने वाले पत्रकारों, ये देखिए जरा कैलकुलेशन, जो जनसंख्या के ऊपर कैलकुलेशन बताई गई, समझाने की कोशिश की क्या क्या परसेंटेज बढ़ रही है, किस किस अनुपात में, उनकी कैलकुलेशन भी दिखा देता हूँ दोस्तों। इन लोग इनकी कैलकुलेशन भी सुनिए, समझिए किस तरीके से हिंदू मुस्लिम और किस तरीके से कैलकुलेशन कर करके समझाते हैं, उसके बाद वो वीडियो को उड़ाते हैं। 2001 से 2011 के बीच हिंदुओं की जनसंख्या 96 करोड़ 62 लाख रही, जिसमें 27% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 2001 से 2011 के बीच हिंदुओं की जनसंख्या 96 करोड़ 62 लाख रही, जिसमें 27% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। लेकिन बदनाम मुस्लिम ही होंगे क्योंकि आंकड़े तोड़ मरोड़ कर पेश किए जाते हैं डिजिटल इंडिया में। एक पत्रकार मित्र ने इसमें हम लोगों का सहयोग किया है कि कुछ पत्रकार साथियों ने हेल्प की है इन सब चीज़ों में। ये उन जैसों की ही एक एग्जाम्पल है। कि गुमराह की रफ्तार, गुमराह की फहरिस्त यही ख़त्म नहीं होती दोस्तों। अभी आपने देखा हाल में किस तरीके से ऑक्सीजन, वैक्सीन, कोयले के ऊपर बवाल किया गया, कितना तमाही बचाई गई थी। ऑक्सीजन दे दो, कम दे दो, एमटी इतना कम है, इतना ज़्यादा है, इतना ये है, उतना वो है, गाड़ी नहीं है, टैंक नहीं है, ट्रेन नहीं है, तो उड़ीसा से क्यों है, तो वहाँ से क्यों है, कितना कितना तमाशा मचाया गया था। कैसे कैसे विपदा के टाइम में, आफत के टाइम में, जब एकजुट होकर किसी समस्या का सामना करने की घड़ी थी, उस टाइम पुरानी पार्टी तो पुरानी पार्टी, नई पार्टी का रवैया और सोच देखिए दोस्तों। आज केवल 2 कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं। ये दोनों मिलके महीने में केवल 6-7 करोड़ वैक्सीन बनाती हैं। तो इस तरह तो हम देश के हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाने में हमें 2 साल से ज्यादा टाइम लग जाएगा। तब तक तो कोविड की पता नहीं कितनी लहरें आ जाएंगी, कितनी बर्बादी हो जाएगी। जिस दर पर, जो हमारा इनॉक्यूलेशन रेट है, जिस पर हम अपने देशवासियों का टीकाकरण कर रहे हैं, यदि इसी दर पे भारत देश आगे बढ़ता गया तो पूरे देश की आबादी को वैक्सीन करने में लगभग 15 साल लगेंगे। इट विल टेक 15 years टू वैक्सीनेट द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ये दम भरते हैं ईमानदारी का, सच्चाई का। अब इस चीज से कोई कैसे विश्वास करे कि इन लोगों का एजेंडा क्या है और ये क्या चीज़ अचीव करना चाहते हैं, सिवाय और सिवाय मौका परस्ती। अब आप सोचते होंगे दोस्तों, तो ये फिर इतना सब होता है तो इनको जवाब नहीं मिलता। जवाब भरपूर मिलता है दोस्तों।
जवाब तो भरपूर मिलता है सोशल मीडिया के ऊपर। वो मैं देखता हूँ आपके ट्विटर अकाउंट पे जो नीचे गालियां मैं देखता हूँ, आप तो पढ़ते नहीं है। इनको भाई इतनी गालियां मिलती हैं रोज, एक दो नहीं देते। अब ये मामला नहीं, सैकड़ों और हजारों में। वो पता चलेगा कि 500 अगर इनको लोगों ने कमेंट किया है तो उसमें 480 लोगों ने गाली दे। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। तो दोस्तों इतनी चीज़ें सारी मैंने रखी सामने। अब इन सब सारी चीज़ों से कौन क्या कर रहा है, क्यों, कौन देश हित की बात कर रहा है, कौन जनता के हित की बात कर रहा है, ये जितने भी कैलकुलेशन है, जितने भी फॉर्मूले हैं, तो मुझे तो दोस्तों ये सारी की सारी जितनी भी कैलकुलेशन और बयानबाजी है बिना सिर पैर की, उल जलूल, किसी भी तरीके से जनता के हित की बयानबाजी और ये सोच लगती नहीं है। आप क्या राय रखते हैं दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। हम ऐसे ही मुद्दों पर बात करते हैं। धन्यवाद।